हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर अभी तक अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं उसके और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके लिए क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, और खास तौर से मेडिकल और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से एक या दो क्वेश्चन आपका हर साल आता है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसको समझने से पहले हम थोड़ा इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझते हैं। फंडामेंटल क्या है, ये कहाँ से आया, क्या है इसका एक्चुअली में, ये होता क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो बेटा बच्चों यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका होता क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका वो कंपाउंड होता है जिसमें आपका कार्बन एटम, क्या बच्चों, जिसमें आपका कार्बन एटम डायरेक्टली किससे अटैच हो, मेटल एटम से। तो इन कंपाउंड्स इन विच metal atom is directly attached with कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम से डायरेक्टली आपका मेटल एटम आपका अटैच होना चाहिए बच्चों। तो अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये आपका मेटल हो गया और ये आपका सीधा क्या हो गया, कार्बन एटम। अब देखो मेटल एटम से आपका सीधा कार्बन एटम अटैच है, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका मेटल से अटैच होगा। तो आपके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेटल की रिएक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए। तो मेटल की रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, हाई। या फिर हम बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी यहाँ पर हाई हो, या हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेटल का मेटालिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों मेटल का मेटालिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। या फिर मेटल का क्या होना चाहिए, आयोनिक कैरेक्टर भी हाई होना चाहिए। अब बात को ध्यान से समझेंगे कि मेटल का मेटालिक कैरेक्टर अगर आपका हाई होगा, क्या बच्चों, मेटल का अगर आपका मेटालिक कैरेक्टर अगर आपका हाई होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ सीरीज बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ सीरीज लिखता हूँ मेटालिक कैरेक्टर का, उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Li, लिथियम, उसके बाद सोडियम, लिथियम के बाद मैं लिखता हूँ सीधा मैग्नीशियम। सोडियम भी होता है, तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम, हम सोडियम वाले भी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, RNA आपका ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सोडियम वाला भी लिखता हूँ Na। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक, उसके बाद कैडमियम, उसके बाद Hg। दीज आर व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ये आपका मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर में है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अगर मैंने यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो आयोनिक कैरेक्टर आपका इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर आपका इसका सबसे ज्यादा होगा। इस पर +2, इस पर +2, इस पर +2, इस पर +1, इस पर +2, इन दोनों पर हमेशा +1। ठीक है, या आपका ये क्या होगा, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर आपका यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर हाई होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर मैं बोल सकता हूं ना बच्चों यहाँ पर। तो ये तो आपका था, मैंने बताया मेटल के बारे में। अगर मैं इसमें से बात करूं कि अगर मैं इससे क्या, कौन सा कंपाउंड बन रहा होगा, इससे आपका क्या बनेगा, देखो इसके ऊपर +1 है, तो जितने +1 उतने R इसके साथ डायरेक्टली अटैच कर दो। देखो RLi, ये मैंने एक बना दिया। इससे क्या बनेगा, RNA। ठीक है, इससे क्या बनेगा, RMgX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड बोलेंगे। यही हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, ये क्या होगा RCU, या फिर इसका हमने यूज भी क्या होगा RCuLi, याद आया, इसको हम क्या बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। कोरेहाउस सिंथेसाइज रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे गिलमान रिएजेंट। यहाँ पर क्या बनेगा R2Zn, R2Zn को हमने क्या बोलता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा R2CD, R2 का मतलब अल्काइल, R का मतलब कौन सा ग्रुप अल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे अल्काइल कैडमियम, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका +2 है तो यहाँ पर R2Hg, तो इसको क्या बोलेंगे अल्काइल मरकरी, ये आपका क्या होगा अल्काइल मरकरी। तो इस तरीके का आपका होता है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अब हम समझते हैं कि देखो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, मेटल के ऊपर हमेशा मेटल आपका हमेशा क्या बनाएगा केटाइन बनाएगा। मेटल लिखता हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आएगा, मेटल ऑलवेज फॉर्म व्हाट केटायन, तुम्हें समझ यहाँ पर समझते हैं मेटल ऑलवेज फॉर्म केटायन, में मेटल हमेशा केटायन बनाएगा। तो इसका मतलब R के ऊपर क्या होगा, R के ऊपर R माइनस आएगा, R के ऊपर क्या आएगा R माइनस आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जब बेटा R के ऊपर R माइनस आएगा, R के ऊपर R माइनस आएगा, तो मैं समझ सकते हैं कि इससे भी हमको क्या मिलेगा R माइनस, 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 इससे भी हमको R माइनस, इससे भी R माइनस और इससे भी R माइनस, सबसे हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है R माइनस। तो हम क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ R माइनस। और आपका R माइनस होता क्या है, R माइनस को हम क्या बोलेंगे, सुनना ध्यान से, R माइनस को हम बोलेंगे, R माइनस बेटा आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर क्यों लिखा हुआ है उसको समझते हैं हम। यहाँ पर ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मेटल है उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पर R माइनस मतलब R माइनस चार्ज जो R पर डेवलप होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो R माइनस उतना ही ज्यादा होगा। तो दीज थ्री, ये जो तीनों हैं ये आपके हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे। हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, और ये सारे आपके क्या होंगे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे बच्चों, ये आपके सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब हम समझते हैं कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को मैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर समझते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि देखो यहाँ पर CH3COO माइनस, मैंने ये कोई न्यूक्लियोफाइल दिया, ये मैंने यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल दिया। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, माइनस चार्ज को डोनेट करना, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने का काम होता है न्यूक्लियोफाइल का। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये माइनस चार्ज को यहाँ लेगा, यहाँ देगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाएगी रेजोनेंस के अंदर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई रेजोनेंस के अंदर। तो आपका माइनस चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस वजह से कम हो जाएगी, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बच्चों, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी लेस हो गई है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस होगी, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ये तीनों आपके R माइनस जो जनरेट करेंगे वो आपके हार्ड न्यूक्लियोफाइल वाले जनरेट करेंगे। कौन से वाले जनरेट करेंगे बच्चों, ये तीनों आपके हार्ड न्यूक्लियोफाइल वाले R माइनस जनरेट करेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को मैंने क्यों लिया, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं,
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर which of the followings are organometallic compound organometallic compound इन सब में से कौन आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है हमको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, मैं लिखता हूं देखो RNA यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH3COONA, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3CU CH3Li Cu2Li, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक और मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, बीच में लाइन खींच के देखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका R2ZN ROR, ठीक है। अब इनमें से बताओ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है। RONA नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3CO-Mg+2X MgX, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको बताना है कि इनमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर जो देखो कार्बन ग्रुप, R का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप, R का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये R किसके साथ डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, OMC नहीं है। अब देखो यहाँ पर R है, R आपका डायरेक्टली किससे अटैच है, Na से, मेटल से। तो इसका मतलब ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC होगा। अगर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेटल है आपका किससे अटैच है, सीधा ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब ये फिर से आपका OMC नहीं होगा। यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो किससे अटैच है, मेटल से। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, OMC होगा। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो मेटल से अटैच है, इसका मतलब ये फिर से क्या होगा, OMC हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेटल एटम किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये फिर से आपका OMC नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को मैंने किस तरीके से कैटेगराइज किया है, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। समझ में आया। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर हम एक और चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर हम समझते हैं अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के फॉर्मेशन को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं RX की रिएक्शन Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मैंने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Mg के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका RMgX बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों बना, इसका क्या फिनोमिना है, इसका क्या मैकेनिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपका क्या है कि ये कैसे बना। तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म साइड पे। तो मैकेनिज्म इसका क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों कि पहले रिएक्शन आया, उसके बाद आपका क्या आया बच्चों, यहाँ पर मैकेनिज्म आया। पहले रिएक्शन आया, उसके बाद क्या आया बच्चों, यहाँ पर मैकेनिज्म आई। तो हम समझते हैं मैकेनिज्म को, तो RX होगा। समझना ध्यान से, यहाँ पर RX है, ठीक है। RX और Mg के साथ रिएक्शन कराना है। तो मैं एक एक करके स्टेप बताता हूँ। स्टेप वन में बेटा क्या होगा, Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ध्यान से समझना, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है, 282 होगा। 12 इलेक्ट्रॉन आपके Mg के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर 282 होने की वजह से यहाँ पर 12 हो गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो एक कैटायन आ जाएगा, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, 11। अब मैंने आपको बोला था ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल। बात को ध्यान से समझना, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके ऊपर क्या हो गया, फ्री रेडिकल। यहां तक आपको समझ में आया, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा।
अब स्टेप 2 में क्या होगा कि जो आपका RX है, RX पे ये वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और आपके बॉन्ड को क्या करेगा, बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बॉन्ड के पास क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपल करेगा, अब ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच यहाँ पर अगर आपका रिपल्शन होगा तो ये आपका तुरंत R+ और X- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये आपका R+ और X- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब जैसे ही R+ और X- में डिसोसिएट हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होगा। अब सुनना, अगर आपका R+ है, R+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट कार्बन एटम, जहां पर कार्बोकेटायन होगा वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर आपके, 7 इलेक्ट्रॉन। समझना ध्यान से, जैसे ही मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब यहाँ पर 7, मतलब फ्री रेडिकल आपको कब आता है, जब आपका ओड इलेक्ट्रॉनिक को, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ओड हो। तो फ्री रेडिकल आपका कब आएगा बच्चों, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो, ओड हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर X- है, ये इसके साथ अटैच होगा। स्टेप थर्ड में हम समझते हैं कि यहाँ पर R फ्री रेडिकल, Mg के पास भी फ्री रेडिकल, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ X-। अब देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, 2 मिनट बच्चों ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा RMgX और ये प्लस माइनस, ठीक है। अब RMgX को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं यहाँ से कुछ बोल सकता हूं, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूं, दिस इज व्हाट, आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये वाला बॉन्ड आपका पहले ब्रेक होगा इन रिएक्शन, और इसी वजह से ये आपका R- को जनरेट करेगा, R- को क्या करेगा, जनरेट करेगा। बच्चों इसका एक और मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में हमने यहाँ तक बात कर लिया है। अब प्रिपरेशन मेथड में मैंने ये मैकेनिज्म तो समझ लिया है, लेकिन इस ड्राई ईथर का यहाँ पर क्या फंक्शन है उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर ड्राई ईथर का फंक्शन क्या होगा, तो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं हम फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर का फंक्शन क्या होगा देखते हैं। देखो जैसे मैंने ड्राई ईथर ले लिया ROR, ठीक है, ROR मैंने ड्राई ईथर लिया। अब देखो ROR, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं ROR, R बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यहां पर MgX बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, OR R, यहां पर पार्शियल माइनस, यहां पर पार्शियल माइनस, यहां पर पार्शियल प्लस और यहां पर X, ठीक है। इस तरीके से ROR क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सोल्वोलाइसिस कर देगा। क्या कर देगा, सोल्वोलाइसिस, इसको क्या कर देगा, सोल्वोलाइसिस कर देगा। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसने अगर सोल्वोलाइसिस कर दिया तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना, ठीक है, यहाँ पर एक कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, नया बॉन्ड बना। अब यहाँ पर नया बॉन्ड बना तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ व्हाट, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ठीक है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसका मतलब यहाँ से एनर्जी क्या हुई होगी, एनर्जी अब यहाँ से रिलीज्ड हुई होगी, मतलब एनर्जी यहाँ पर क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। इस यहाँ पर जो RMgX की जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हुई होगी बेटा, यहाँ पर डिक्रीज हुई होगी। और जहां पर एनर्जी डिक्रीज होगा वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब RMgX की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है,
और आप जानते हो रिएक्शन आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ड्राई ईथर क्या करता है, RMGX के स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। ड्राई ईथर आपके RMGX के स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये हुआ कि हमने जो ड्राई ईथर लिया, ड्राई क्यों लिया, हमने जो ड्राई ईथर लिया वो हमने ड्राई क्यों लिया। तो ड्राई ईथर का एक और हम बोल सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सोथर्मिक फिनोमिना, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब मैं ड्राई ईथर को मैंने ड्राई क्यों लिया, अगर मैंने उसमें वेट लेता या फिर मॉइस्चर ईथर लेता, इफ वी टेक मॉइस्चर ईथर, अगर मैंने मॉइस्चर ईथर लिया होता तो आपका क्या होता, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर Mg आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके MgO बना लेता, और यहाँ पर MgO बनाता, तो MgO बनाने के बाद यहाँ पर क्या करता बच्चों, ध्यान से समझना। MgO क्या करता, Mg के ऊपर क्या करता, ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर को क्रिएट कर देता। अब यहाँ पर ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर आपका क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर वेट ईथर लेता तो आपका MgO प्रोटेक्टिव लेयर से कवर हो जाता, और MgO जैसे ही आपका Mg प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता वैसे ही आपका रिएक्शन क्या हो जाता बेटा, स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं कर पाता। तो ये था आपका RMGX को प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है। अब मैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में आपको इसके और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक, हेलो बच्चों, तो हम वीडियो के इस सेगमेंट में देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम समझते हैं ध्यान से। तो जैसे ही मैंने प्रिपरेशन मेथड में जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था वहां पर आपका क्या बना था, R फ्री रेडिकल। तो अगर मैं बोलूं तो वहां पर आपका क्या बना था, R फ्री रेडिकल बना था। अब ये आपका R फ्री रेडिकल यहाँ वहां पर अगर आपका बना है तो इसका मतलब वहां पर आपका क्या बना था, R डॉट, वहां पर आपका क्या बना था, R डॉट। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर निकालना चाहूँ, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो स्ट्रक्चर में इसका लिखता हूँ, देखो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। ये आपका क्या होता है, sp2, ये आपका क्या होता है, sp2। तो यहाँ पर ये अगर आपका sp2 हाइब्रिड होगा तो अगर आपको SN1 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पता होगा, अगर ये आपका sp2 हाइब्रिड होगा तो अगर आपको SN1 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो यहाँ पर जो आपका MgX है, मतलब Mg.X और Mg.X कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड आल्सो। ठीक है, तो वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मतलब Mg.X आपका दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, या तो इस साइड से भी करेगा या तो इस साइड से भी करेगा। जब Mg.X अगर आपका इस तरफ से भी अटैक कर रहा है और इस तरफ से भी अटैक कर रहा है तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों रेसेमिक मिक्सचर। यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा रेसेमिक मिक्सचर, मतलब यहाँ पर आपका इन्वर्जन के साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर इन्वर्जन के साथ साथ यहाँ पर आपका रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब जैसे आपका SN1 रिएक्शन में होता है वैसे ही आपका यहाँ पर प्रोसीड होगा, जैसे आपका SN1 रिएक्शन में होता है वैसे ही आपका यहाँ पर प्रोसीड होगा। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल बनता है तो यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट, ये आपका sp2 और बाय sp2 हाइब्रिड होगा तो MgX यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, MgX कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, मतलब MgX आपका दोनों साइड से अटैक करेगा, मतलब बिलो द प्लेन भी और अबव द प्लेन भी। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूंगा कि अगर मैं एक में एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, यहाँ पर अगर मैंने PHCX CH3 और यहाँ पर C2H5,
तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ करवा दी, किसके साथ करवा दी? Mg ड्राई ईथर के साथ। जैसे ही मैंने अगर इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ करवाई तो यहां पर आपका क्या बनेगा? इन दोनों, यहां पर आपका क्या बनने वाला है? सबसे पहले यहां पर आपका बच्चों ये बन जाएगा Mg डॉट प्लस x माइनस, ये आपका बन जाएगा। अब यहां पर आपका क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। यहां पर आपका क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होगा? अब ये फ्री रेडिकल क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों। अब ये फ्री रेडिकल आपका sp2 हाइब्रिड होगा। sp2 हाइब्रिड होगा तो ये आपका Mg डॉट x कैन अटैक फ्रॉम below the plane as well as above the plane। मतलब बिलो द प्लेन भी अटैक करेगा और अबव द प्लेन भी अटैक करेगा। अब बिलो द प्लेन अगर ये आपका अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट PHCCH3 और यहां पर क्या जाएगा बच्चों? MgX। ये तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया C2H5, ठीक है। और यहां पर ये आपका क्या बन गया? PHCCH3। PH का हटा दो बेटा, यहां पर लिख दो MgX, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर PH। बच्चों Mg यहाँ लिखना है और X यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी मैंने जल्दबाजी में वहां लिख दिया। तो अगर इन दोनों का जो होगा वो क्या होगा बच्चों? वो आपका क्या होगा? DL पेयर बनेगा। DL पेयर बनेगा मतलब रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसेमिक मिक्सचर इज व्हाट? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों? ये आपका इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो ध्यान रहे कि ये जितना भी मैंने बताया है वो आपका बेसिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसका प्रिपरेशन मेथड और वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसकी रिएक्टिविटी के बारे में जान लिया था। नाउ अब हम समझते हैं कि उसके बेसिस पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करता हूं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब फॉलोइंग रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से बच्चों यहां पर बात। यहां पर ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन। आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहां पर दो मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म आपको कहां यूज करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन। तो यहां पर मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। आप भी लिखते रहिए साथ में बच्चों। ये Cl सेकेंड क्वेश्चन ये मैं लिखते रहता हूं यहां पर Cl Mg। ड्राई ईथर की जगह मैं DE लिख रहा हूं बच्चों। ड्राई ईथर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? DE। थर्ड ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन लेंगे बच्चों। Br। ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। DE, ठीक है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से बच्चों ये। अब देखो यहां पर पहले रिएक्शन में आपको क्या एनालिसिस करना है कि ये आपका सबसे पहले यहां पर आपका बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। सबसे पहले यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। अगर ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बना लेगा? Mg डॉट Cl बना लेगा। अब यहां से भी ये यहां पर क्या बना देगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कार्बन फ्री रेडिकल। और ये वाला जो Cl होगा वो इसके पास अप्रोच कर जाएगा, जो क्या बना लेगा? MgCl, ठीक है। यहाँ पर ये वाला Cl आपका क्या बना लेगा? MgCl बना लेगा। अब हम समझते हैं बात को ध्यान से कि अगर यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल बन गया है तो यहाँ पर ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो जाएगा? CH2 के साथ। तो क्या बना लेगा? CH3 CH2 MgCl, CH3 CH2 और क्या बना लेगा बच्चों? यहाँ पर MgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझते हैं यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होगा MgCl। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर आपने बोला है कि जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल तो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान दे दो ना कि क्या इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है?
ये तो एरोमेटिक तो है ना, तो एरोमेटिक होने की वजह से यहाँ पर आपका MgCl बन जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर आपका प्रीडोमिनेट कर जाएगा और ये Mg और ड्राई ईथर इस कंपाउंड को Mg और ड्राई ईथर जैसा कि मैंने पहले बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू इस कंपाउंड को क्या देंगे बच्चों यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। तो फिनाइल क्लोराइड आपका, फिनाइल क्लोराइड या फिनाइल हैलाइड आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट फॉर्म कर सकता है, फिनाइल हैलाइड आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट को फॉर्म कर सकता है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर भी MgBr बनेगा, एक डॉट बनेगा, एक यहाँ पर प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा MgBr डॉट प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, जैसा कि मैंने मैकेनिज्म में बताया था। अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनना होगा MgBr। बनाया आप लोगों ने MgBr बनाया बच्चों। तो अगर ये MgBr है तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाला प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर देखिए ये जो आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये जो आपका यहाँ पर जो आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के थ्रू बच्चों यहाँ पर क्या बना लेगा, बेंजीन कंपाउंड बना लेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेंजीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, बेंजीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका मेन प्रोडक्ट भी होगा, ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। हम सभी टाइप के क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ताकि आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ना पड़े। फोर्थ, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी Br और Cl और यहाँ मैंने लिख दिया 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट भी आपको मिल सकता है, तो उसको ध्यान रहे। ये Mg और ईथर के साथ करा है, ड्राई ईथर लिया, तो मैंने Mg और ड्राई ईथर लिया 1 मोल का मतलब क्या है कि आपका कितने मोल Mg.Br बनेगा, Mg डॉट प्लस, अब ये Br को लेगा या Cl को लेगा, ये आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर ये आपका किसको लेगा, Br को लेगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है बच्चों, MgBr और यहाँ पर क्या बनेगा Cl। बात क्लियर है, बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं, तो यहाँ पर Ri, RBr, RCl, RF तो खेल बनाता ही नहीं है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर 2p और यहाँ पर 5p, यहाँ पर 2p, यहाँ पर 4p, यहाँ पर 2p, यहाँ पर 3p। अब बताओ यहाँ पर इन ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। अब बताओ कौन सा ओवरलैपिंग आपका सबसे ज्यादा वीक होगा, कि केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता होगा बच्चों, तो कौन सा ओवरलैपिंग आपका वीक होगा, ये वाला ओवरलैपिंग आपका सबसे ज्यादा वीक होगा। तो इसको क्या होगा, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड आपका टूटेगा, ये वाला। तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी आपकी क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया जैसे CH2Cl, ये मैंने क्या लिया, विसिनल हैलाइड, ये मैंने क्या लिया 1,2 डाई हैलाइड। क्या बोल सकते हैं इसको, 1,2 डाई हैलाइड। देखो 1,2, तो इसको क्या बोलेंगे 1,2 डाई हैलाइड। अब देखो 1,2 डाई हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं Mg और ड्राई ईथर के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले समझेंगे हम। यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, फिर हम देखते हैं। अगर यहाँ पर Mg ड्राई ईथर होगा तो यहाँ पर Mg डॉट और प्लस बनेगा, और ये एक बार इस Cl को लेगा और दूसरा मोल इसका इस Cl को लेगा। तो यहाँ पर दोनों पर क्या
दोनों पर आपका क्या क्रिएट होगा, फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। अब दोनों पर अगर आपका फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया मतलब क्या बन जाएगा, CH2 डॉट CH2 डॉट। अब ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर कौन सा प्रोडक्ट बना देंगे बच्चों, यहाँ पर एल्कीन। और अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया होगा तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बिल्कुल गलत होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना।